आदाब, अपने खास प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सबरीमाला मंदिर में दर्शन को लेकर खवातीन को मसावी हुकूक के लिए तकरीबन 1500 सालों से चली आ रही रिवायत को सुप्रीम कोर्ट में खत्म करते हुए एक तारीखी फैसला सुनाया। यह फैसला था खवातीन को उनके मजहबी हुकूक देने का, लेकिन कुछ नाम निहाद भक्तों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मंजूर नहीं। साल में सिर्फ 3 महीने ही खुलने वाले सबरीमाला मंदिर में अभी तक सिर्फ 2 खवातीन गर्भगृह तक पहुंच पाई हैं। मजहब के नाम पर और आस्था के नाम पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस पर सियासत भी की जा रही है। सबरीमाला मंदिर को लेकर बीजेपी का स्टैंड भी काफी हैरान कर देने वाला है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रियासती सरकार की नाकामी भी सामने आई है। आज इसी मुद्दे पर दो रुख में करेंगे हम बात। अपने 2 खास मेहमानों से जानेंगे उनका रुख। तो अपने खास मेहमानों का तारुफ भी कराते हुए चले। हमारे साथ तरुण चुग साहब जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। ये हमारे साथ आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ अमीर हैदर जैदी साहब, जो कि लीडर हैं सीपीआई की, नोएडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का खैरमकदम करते हुए सबसे पहले तरुण जी आपके पास आना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से क्या ऊपर है बीजेपी? सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत थी, जो फैसला था, बीजेपी से मान नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से कम समझ रही है बीजेपी, क्या ये माना जाए? ऐसा है, बिल्कुल नहीं। देश का सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी तो ध्यान रखना होगा कि देश की कौन सी मंदिर में कौन से सिस्टम से पूजा होगी, कौन उसमें शामिल होगा, कौन नहीं होगा, ये तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ये वहां के मंदिर ट्रस्ट का काम है। और जो परंपरा पिछले 1500 सालों से आई है, चलती आ रही है, उसको आप कुचल नहीं सकते। उस परंपरा को तोड़ना ये कोई आधुनिकता नहीं है। ये आधुनिकता के नाम पर जानबूझकर सीपीआई वहां पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो मंदिर केवल ब्रह्मचारी भगवान है वहां पर, और वहां महिलाओं के प्रवेश के लिए, और ये नहीं है कि महिलाएं नहीं जा सकती। 10 साल से 50 साल के बीच की महिलाएं जो मासिक धर्म चक्र से जुड़ी हुई हैं, उनके अलावा छोटी भी जा सकती, बड़ी भी जा सकती हैं। ये एक परंपरा है जो 1500 साल से चली आ रही है। केवल और केवल उस पर राजनीति करना और हिंदुओं की भावनाओं को चोट करना, यही काम किया जा रहा है। और वहां एक ऐसे ढंग से चलाया जा रहा है जैसे सबरीमाला मंदिर के भक्त ना होकर वहां कैदी हैं, जितना मर्जी अत्याचार करे, जो चाहे उस मंदिर ट्रस्ट के साथ करे। ये बिल्कुल गलत है। और सीपीआई एक घिनौना षड्यंत्र चला रही है। वहां पर भाजपा के सांसदों के घर पर बम फेंके जा रहे हैं, उनके कार्यालयों पर पथराव किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फेल है। नहीं, लेकिन ये कौन कर रहा है? राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? स्वामी अयप्पा के भक्त ही कर रहे हैं। और स्वामी अयप्पा वहां की सरकार, जिसकी ऐसा है कि आप किस मंदिर में किस तरह से कौन जाएगा, ये मंदिर ट्रस्ट तय करेगा। नहीं, ठीक है, सरकार का काम नहीं है। सरकार उसमें जानबूझकर हस्तक्षेप कर उसको महिलाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। तरुण जी, आपसे सवाल ये कि 2 अलग-अलग बीजेपी का स्टैंड क्यों? माजी में जाइए, हाजी अली को लेकर देखिए। हाजी अली पर देवेंद्र फडणवीस सरकार ने क्या कहा था? क्या वो अलग स्टैंड नहीं माना जाए बीजेपी का? जाहिर सी बात है, सब देख रहे हैं। आप यहाँ पर अलग स्टैंड दिखा रहे हैं और महाराष्ट्र में अलग स्टैंड दिखा रहे हैं। इसका क्या मतलब? ना महाराष्ट्र में हमारा अलग स्टैंड है, ना यहाँ अलग स्टैंड है। पूजा स्थल के अंदर कौन जाएगा, ये तय करने का काम पूजा स्थल के लोगों का है। लेकिन आप एक पूजा पद्धति के सिस्टम को ही डिनाई कर दो कि 1500 साल से जो पूजा सिस्टम चल रहा है वो सीपीआई की सरकार तय करेगी कि किस तरह से पूजा होगी, कौन पूजा में शामिल होगा। सभी को जाने का जो है इजाजत दे दी जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन सर, मेरी बहन, देश की कितनी मस्जिदों में महिलाओं को जाने की इजाजत है? आप अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। नहीं, देश की कितनी मस्जिदों में महिलाओं को जाने की इजाजत है? कितनी बहनें मस्जिदों में जा रही हैं, महिलाओं को तो मस्जिदों में जाने नहीं दिया जा रहा। खवातीन की और महिलाओं की मौलिक अधिकार की बात क्यों नहीं? मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के अधिकार के अंदर हस्तक्षेप देते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब मैं अपने अधिकारों को सुरक्षित करूं, ना कि किसी मंदिर के, किसी के पूजा के सिस्टम के अधिकारों को हस्तक्षेप। सना जी,
ये बिल्कुल हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सीपीआई जानबूझकर ये ठीक है हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ कर रही है। जानबूझकर आस्था के नाम पर ये तमाम चीजें सीपीआई कर रही है। सीपीआई के लीडर खुद मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी जी, अभी आप सुन रहे हैं तरुण जी को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सना जी, हमने सुना है ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको पैदा करने, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम यानी कि सबको पैदा करने वाला एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी ये बताती है कि अगर महिला मंदिर में चली जाती है तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। इसका मतलब महिलाओं को पैदा करने वाला कोई और भगवान है। दलित अगर मंदिर में चला जाता है तो दलित इनका मंदिर का ये शुद्धिकरण करते हैं, तो इसका मतलब दलितों को कोई और भगवान साहब ये बताइए देश की कितनी मस्जिदों में मैं आपके बीच में नहीं बोला है मिस्टर, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं उसका जवाब दे दूंगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला। मंदिर में जाने के लिए आपको मंदिरों के खिलाफ है जैदी साहब, आप ऐसा करिए ना, इस देश के अंदर सीपीआई का शासन चला दीजिए, हर जगह मंदिरों में आके कब्जा कर लीजिए। अरे भाई साहब आप गुमराह कर रहे हैं। सिविलाइज है बताइए ना, जैदी साहब बताइए, आप सिविलाइज है या महिलाएं जा सकती हैं, या आप आतंकवादी श्रेणी के अंदर आते हैं, या बजरंग दल के शिवसेना के, बताइए ना कितनी मस्जिदें हैं जहां महिलाएं जा सकती हैं। आप सनातन संस्था से आते हैं ना, क्या? अरे जैदी साहब बताइए कितनी मस्जिदें हैं? आप चुप रहेंगे? अरे कितनी मस्जिदें जहां महिलाएं जा सकती हैं? बताइए जैदी साहब कितनी मस्जिदें हैं जहां महिलाएं जा सकती हैं? जवाब दे रहा हूं ना, कितनी इतने सिविलाइज तो होंगे ना। आप भाई सना जी ने चुप करो, बात कर रहे हो, आप तो कहते हो हज में महिला के इनके बस की बात नहीं है। आप बताइए ना सना जी से पूछिए, थोड़े से वक्त के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए। अमीर जी क्या कह रहे हैं उनकी बातें सुन लेते हैं। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, इतने बड़े चैनल पर बैठकर झूठ मत बोलिए। अरे सुन लीजिए, नेशनल चैनल पे बैठे हो, अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसे देखता है, आप जरा शांति बनाए रखें। जब 3 तलाक की बात आती है तो मानव अधिकार, महिलाओं के अधिकारों की आप बात करते हैं कि ये महिलाओं का अधिकार है। क्या वहां आस्था का अधिकार नहीं है? वहां धर्म नहीं बनता है? जब हाजी अली के अंदर जब ट्रिपल तलाक की बात आती है तो महिलाओं के अधिकारों की बात आती है। अरे 3 तलाक मैं बोलता हूँ, महिला को जाना, आप चुप नहीं रहेंगे? आपके मुंह में कुछ बीमारी है क्या? नहीं, कोई बीमारी है आपको? आप बीच में बोलेंगे। आपके मुंह में बीमारी है, आपके मुंह में बीमारी है, आपको आपके यहाँ बीमारी है नहीं, आपके मुंह में बीमारी है, ऐसी बात मत करिए। बताने में शर्म आती है। अपनी बीमारी करिए, ये चीजें अच्छी नहीं है, आप अपनी अपनी बातें आप रखें। सभ्यता के दायरे में सुनेंगे। सम्मान रखिए अपने आपकी बात अमीर जी ने चुप होकर शांति बनाए मानसिक रूप से बीमार है। अब उनकी बात भी सुन लेते हैं, उनका आप सुनना नहीं चाहते। अमीर जी जी बोलें। अपनी बीमारी ठीक करिए, आप अपनी बीमारी आप अपनी मानसिक बीमारी ठीक करिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो देशद्रोह की बीमारी आपके दिमाग में, उसको ठीक करिए। तो आप ये कहते हो कि राफेल के ऊपर अब निर्णय आ गया है, अब कोई बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। जब सबरीमाला के ऊपर ये निर्णय आता है कि महिलाओं को वहां प्रवेश देना चाहिए, तो वहां जाके आप क्या करते हो? वहां पे मंदिर में अगर महिलाएं प्रवेश करती है तो उसका शुद्धिकरण करते हो। तो मुझे बताओ कि महिलाओं का भगवान कोई और है, आपका भगवान कोई और है। आपका मसला ये अमित शाह ये कहते हैं हथियार खरीदने की बात है, दूसरी तरफ पूजा की बात है। मेरे को बातो शाहबानो केस में आपने सुप्रीम कोर्ट का मसला क्यों उल्टवाया था? बताइए, शाहबानो केस में आपने सुप्रीम कोर्ट का मसला होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई आप कहते हो धार्मिक मामला है, आप कहते हो धार्मिक मामला है, और धार्मिक मामले में अदालत फैसला नहीं कर सकती। अरे मंदिर में कौन जाएगा? ये सीपीआई तय करेगी, सीपीआई तय करेगी मंदिर में हर इंसान का अधिकार है भगवान को मानने का। आप तय करेंगे किसका भगवान कौन है? आप तय करेंगे। तो बताओ कौन फैसला करेगा? आप तय करेंगे। हर इंसान आप तय करेंगे। तो बताइए, आप हज जाने वाली महिला के साथ, सुप्रीम कोर्ट हज जाने वाली महिला के साथ पुष्कर जाना क्यों जरूरी है? बताओ, हज जाने वाली महिला के साथ पुष्कर जाना क्यों जरूरी है? भारत की कितनी मस्जिदें हैं जहां मुस्लिम महिलाएं जा सकती हैं? बताओ जरा। जैदी साहब कितनी महिलाएं हैं
जो मस्जिदों में जा सकती हैं, बताइए तरुण जी यहाँ पर मस्जिदों में स्पष्ट करना चाहूंगी आपको, यहाँ पर एक चीज ये कहना चाहूंगी तरुण जी, तो उसकी बात भारत की मस्जिद हो या कहीं और की मस्जिद हो, हर मस्जिद में महिलाओं को, मुस्लिम खवातीन को जाने का अधिकार है, वो जा सकती हैं, वो नहीं जाती हैं वो अलग बात है, वो नहीं जाती हैं वो अलग बात है। तो फिर क्यों रोका जा रहा है? बिल्कुल नहीं रोका जाता, बिल्कुल नहीं रोका जाता। मस्जिद और दरगाह में फर्क होता है, मस्जिद और दरगाह में फर्क होता है। हाजी अली के स्टैंड की हम बात कर रहे थे, जिसमें बीजेपी का अलग स्टैंड था। चैनल पर बहस कर रहे थे, लेकिन ये तय कोई नहीं कर सकता कि कौन के मंदिर में कौन बैठेगा, कौन पूजा करेगा, कैसे पूजा होगी और किस उम्र की महिला जाएगी। इसका महिला अधिकार के साथ मत जोड़िए। संविधान की बात करता हूं मैं, हिंदुस्तान की बात करता हूं, हिंदुस्तान की संस्कृति बात करता हूं, और भारत के संविधान में हर नागरिक को अपनी आस्था प्रकट करने का अधिकार देता है, और एक आदमी के अधिकारों का उल्लंघन करने की भारत का संविधान इजाजत नहीं देता। आपको इजाजत नहीं दी जा सकती कि महिलाएं कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी, ये तय आप नहीं करेंगे, देश का संविधान तय करेगा, देश का सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ठीक है, ये तय करने वाली कौन सी महिला मस्जिद में जाएगी, कौन सी महिला दरगाह में जाएगी, और कौन सी महिला तरुण जी से सवाल करना है। तरुण जी ये बताइए क्या आस्था मजहब ये आप तय नहीं करेंगे, ये इंसान का अपना अधिकार है। वो कौन से भगवान को मानेगा, कौन से को नहीं मानेगा, कौन मंदिर में जाएगा, कौन मंदिर में जाएगा, ये आप तय नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ये वो इंसान तय करेगा जो जिस भगवान की सरकार तय करेगी। तरुण जी ये आप तय नहीं करेंगे। संविधान के आदेश का पालन करने के लिए जैदी साहब, तरुण साहब आपसे सवाल ये है, थोड़े से वक्त के लिए जैदी साहब, तरुण जी आपसे सवाल ये है कि क्या आस्था या मजहब तशद्दुद या हिंसा सिखाती है? इन्हें सिखाती है, ये इनसे पूछिए। इन्हें सिखाती है, धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं। श्री राम सेना, सनातन संस्था, बजरंग दल, अभिनव भारत, ये सब आतंकवादी संगठन है, और ये सभी के भाजपा के कार्यकर्ता, कितने आरएसएस के कार्यकर्ताओं का कत्ल इन्होंने करवाया है। सर आप ये बताओ, आप लोगों ने आदेश मानोगे, कई लोग जख्मी भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस बीच अगर फेलियर की बात करें तो सरकार की फेलियर भी सामने आ रहा है। और हमने सवाल किया था तरुण जी आपसे कि क्या आस्था और मजहब के नाम पर तशद्दुद या हिंसा करना सही है? बिल्कुल गलत है जी। फिर क्यों ये भक्त, फिर ये क्यों भक्त हिंसा कर रहे हैं? सांसद के घर पर तरुण जी आप ये बताइए बड़े प्यार से कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना क्या हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है, और केंद्र सरकार कौन हिंसा नहीं कर रहा है? आप मंदिर के अहाते में जाइए, मंदिर के इर्द गिर्द जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर लोग हिंसा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज तस्वीरें आती हैं। आप बता दीजिए, महिलाओं का मंदिर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? कब चांद, ईद का चांद निकलेगा, ये तय करने का अधिकार मुस्लिम संगठनों को है। आप ये बताइए, मंदिर में महिला जानी चाहिए? ये नहीं हो सकता कि सुबह ईद होगी। मुस्लिम धर्म गुरुओं की बात कर रहे हैं, मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की बात कर रहे हैं, तो फिर ट्रिपल तलाक पूजा करेगा जिस संवैधानिक अधिकार है, कैसे करेगा? कि महिलाओं को क्या अरे जैदी साहब बताइए, ईद कितने बजे होगी, कौन तय करता है? ईद कब होगी, कौन तय करता है? अरे जैदी साहब बताइए। बाढ़ में जैदी साहब आप ये बताइए, तरुण जी से सवाल हमारा ये चाहिए नहीं जानी चाहिए? मजहबी रहनुमाओं को इख्तियार है कि वो अपने मजहबी ताल्लुक से फैसले लें। आप जाइए भाड़ में, मैं आप दोनों से दरख्वास्त है, तरुण जी आपसे भी दरख्वास्त है, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल ना करें। पूरी दुनिया आपको देख रही है, और आप लीडर होकर पूरे अवाम की और पूरे शब्दों का प्रयोग इनको जगह की, मकाम की, इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। आप बात सबरीमाला पे हो रही है, आप बात महिला के हकूक पे हो रही है, महिलाओं के अधिकारों पे हो रही है। भैया आप उस पर बात कर दी रहे, आपने ईद के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी आप ईद पे जाते हैं, कभी तलाक पे जाते हैं, विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? अरे ईद कब होगी? जब होगी,
इस पे बात अरे कर भैया, लेना। आप लेकिन ईद आज पर ये आपने बताओ ऐसे कि महिलाएं माफी मंदिर मांगी है, में जानी चाहिए, नहीं देश जानी से चाहिए। माफी मांगी, दलितों आपने को ईद के मंदिर बारे में में जाना ऐसे चाहिए, शब्दों का नहीं प्रयोग जाना क्यों चाहिए। किया? आप तय करेंगे। आप देश से माफी मांगिए, सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा। आप देश से माफी सुप्रीम कोर्ट मांगिए, के आपने आदेश का ईद पालन के होना बारे में चाहिए, ऐसे नहीं शब्दों होना का चाहिए। प्रयोग क्यों किया? आप आपने मुझे क्यों कहा बताइए, भाड़ में जाए ईद? सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश नहीं का चलेगा पालन होना भैया। चाहिए, इस नहीं होना देश के चाहिए। अंदर आप किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर सकते। सीपीआई तय अरे नहीं कर मैं सकती। सारे धर्मों का आप सम्मान ईद का करता अपमान हूं। कर रहे हैं, आपने ईद मैं के बारे में मानव ऐसे अधिकारों गंदे का शब्दों का सम्मान प्रयोग करता करिए, हूं। माफी मांगिए। मैं यहाँ पर। व्यक्ति विशेष के अधिकार का सम्मान करता हूं। ठीक है। मैं सना बहन जी अपनी से माताओं माफी बहनों का मंगवाइए। सम्मान करता हूं, सना जो आप बहन नहीं जी कर से रहे। माफी जैदी मंगवाइए। साहब आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं, रियासती इनको सरकार पहले ईद के बारे के में सामने जो आया, शब्दों का प्रयोग किया, गलत नाकामी किया। रही, फेलियर रही, मानेंगे आप? देखिए सना जी, आप एक चीज का आकलन करिए। राज्य सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्सर से वहां पालन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिर क्यों प्रदर्शनकारी जो है अड़े हुए हैं? बिल्कुल नहीं है। फिर एहतजाजी मुजाहिरीन क्यों वहां पर मौजूद है? अगर मैं आपको रियासती बता रहा हूं, सरकार का फेलियर नहीं है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं बीजेपी के तहत आने वाले 4-5 संगठन ऐसे हैं जिसे अमेरिका आतंकवादी घोषित कर चुका है। बजरंग दल है, सनातन संस्था, अभिनव भारत है, श्री राम सेना है। ये लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी हैं, जो कहीं भी बम फेंक देते हैं, किसी की भी हत्या कर देते हैं। अमेरिका कहता है ये आतंकवादी हैं, ये उनका संरक्षण करते ये हैं। झूठ बोल रहे हैं। ये सारा बजरंग आतंक दल जो का नाम फैला कहां से रखा आया है, भैया? ये वहां भगवा ब्रिगेड ने फैला रखा है। जैदी साहब, और सीपीआई राज्य भी सरकार आतंकवादी संगठन है। कौन? भाजपा आप सांसद तो मुरलीधरन केंद्र में के बैठे घर पे हैं, बम किसने पिछली फेंका? बार क्यों नहीं लगाते? आप तो आप बैठे हैं, आरएसएस के दफ्तर क्यों पर नहीं बम लगाते? किसने फेंका? लेकिन अमेरिका कहता है, सीपीआई अमेरिका ये कहता है कि हाजिर सईद आतंकवादी हम मान लेते हैं। वही अमेरिका कहता है कि श्री राम सेना, अभिनव भारत, बजरंग दल, घोषित कर चुका है। अभिनव भारत, ये आतंकवादी संगठन है। इससे आपका क्या रिश्ता है? यही आतंकवादी जो है जो केरल में ब्रिगेड को बंदूक फैला संरक्षण रहे हैं। देते हैं, यही माओवादियों को आतंकवादी जो संरक्षण कर रहे देते हैं। हैं। दंतावाड़ा में 200 सीआरपी के जवानों पर आप हमले कराते हैं। ये मुझे बताइए कि इनसे ये माओवादी कौन है आपके? रिश्ते क्या है? माओवादी जो आपके क्या केरल के लगते अंदर हैं? करते हैं, ये आपके हैं। आप ये आपके बताइए, रिश्तेदार माओवादी हैं। आपके क्या जब लगते हैं? बंगाल के अंदर दंतावाड़ा में हमले कौन करा रहा है? बनर्जी और कौन इस देश नक्सलवादियों में के साथ छत्तीसगढ़ मिलकर में आप ये लाल कम्युनिस्टों के खिलाफ आतंकवाद लड़ किसका रहे थे। पैदा ये किया पूरा है? देश लाल जानता है। आतंकवाद ये किसने पूरा पैदा देश किया जानता है? है। इस देश के अंदर लाल कॉरिडोर बनाने की बात किसकी है? तरुण जी, बताइए। तरुण जी, हमारी आपने कहा आइडियोलॉजी कि नहीं है। मजहबी मामलात हम में संविधान को मानने मुस्लिम वाले या लोग फिर हैं। जो धर्मगुरु होते हैं वही फैसला ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रिपल देश तलाक के का अंदर जिक्र करना लाजमी है। गुंडे आखिर पालने क्यों का फिर काम सीपीआई करती है। क्यों ट्रिपल तलाक में हस्तक्षेप किया जा रहा है? क्यों घुसने की कोशिश भाजपा की जा सांसद रही के है? घर पे तो बम फिर फेंका अगर जाता है। बीजेपी का स्टैंड एक ही है तो हर तरफ एक ही रहना चाहिए ना। कल्याण आश्रम क्या है? ये नक्सलवादियों का तरुण जी, समूह है आपसे ना, सवाल, तरुण जी। जिसे आरएसएस चलाती है। बताए ना आप मुझे, ये तरुण जी। वनवासी कल्याण आश्रम क्या है? ऐसा है कि किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर कैसे पूजा होगी, जी, कौन पूजा में बैठेगा, वो वहां का ट्रस्ट तय करता है। और जो वहां की सुप्रीम कोर्ट जैसे का आदेश ईद का कब उल्लंघन होगी, है। ये कोई हिंदुस्तान का सरकारी कार्यालय संविधान तय नहीं हर करता। नागरिक को वहां के अपनी धर्म पूजा गुरु, अरे पद्धति भैया सुन लो ना, अपने जैदी भगवान साहब, जैदी साहब, जब जैदी साहब, आस्था जैदी करने को की बात मानने आएगी का अधिकार तो देता है। धर्म गुरु तय करेगा, आप इमाम नहीं तय देंगे। करेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट तय मंदिर करेगा। में पूजा करने की सुप्रीम बात कोर्ट आएगी हमारे तो यहाँ संविधान सीपीआई का सर्वोपरि है। कार्यालय तय करेगा। संविधान हर सीपीआई का नागरिक को कार्यालय तय अपने करेगा। हकूक के तहत सीपीआई का अपने धर्म को मुख्यमंत्री मानने तय का करेगा अधिकार कि मंदिर देता में है, कौन बैठेगा, अपनी पूजा पूजा में पद्धति कौन का बैठेगा, अधिकार देता भगवान है शिव पर और क्या, सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा भगवान करता शिव है। की मूर्ति में सुप्रीम क्या कोर्ट ने फूल कहा है कि चढ़ेगा, सबरी फिर बाला तो के सीपीआई अंदर तय करेगी। महिलाओं का तलाक भी फिर अय्यप्पा मजहबी मामला भगवान है। कहते हैं और वो और वैध होना सीपीआई चाहिए। तरुण तय साहब, करेगी। ट्रिपल तलाक भी मजहबी मामला है फिर तो? नहीं, वो मजहबी अरे, नहीं है, मेरी बात वो बताइए। मानव अधिकारों का मामला है। नहीं, ट्रिपल वो नहीं तलाक कहेंगे ये मजहबी है। हाजी अली की जब दरगाह के किसी अंदर महिलाओं का मंदिर के अंदर विरोध पूजा की मानव बात अधिकार का आएगी, मामला है। देखिए, लेकिन क्या हिंदू बीजेपी महिलाएं सुप्रीम मंदिर में कोर्ट- नहीं जा क्या सकती, बीजेपी दलित सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़कर मंदिर है? में नहीं जा तरुण जी, सकता। थी तरुण जी, दहेज, क्या सती बीजेपी प्रथा, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है? विधवा विवाह, दहेज, सती प्रथा, विधवा विवाह, ये ऐसी बातें थी
जिनको महिलाओं सना के जी, अधिकार आप किनसे बात पर कर खत्म रहे किया हो? गया। जिनके वैसे राष्ट्रीय ट्रिपल तलाक अध्यक्ष ये महिलाओं कहते के हैं अधिकार की कि बात है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला आप देना मंदिर के चाहिए, अंदर की पूजा की ऐसा बात जो कर रहे हो। इनके सब को मंदिर के मांगे अंदर हो, पूजा जो भगवान मेरे ने को बताइए, मांगे हो, ईद ये ईद कब संविधान होगी, को कौन मानते तय कब है? करता है? जैदी साहब बताइए, ईद कब होती है, कौन तय करता है? ईद कब तो होगी, ये कौन तय दिवाली करता महिला है? तय करने जा रही है क्या? बताइए, महिलाओं कोई ने कहा कि संविधान और दिवाली न्यायालय अलग तय मनाएंगे। करता है? नहीं, तो फिर महिला कह मंदिर रही में है कौन क्या? पूजा करेगा? सुप्रीम कोर्ट वो तय करता है धर्माचार्य ना। तय करेगा, मानव जैदी साहब और सीपीआई क्या? का दफ्तर तय नहीं करेगा। अरे मैं तय भगवान नहीं की कर रहा हूं, मूर्ति पे सुप्रीम क्या कोर्ट तय चलेगा? करेगा। क्या ये सीपीआई का सुप्रीम कोर्ट दफ्तर तय सर्वोपरि करेगा? है, संविधान सर्वोपरि है। आप ये अरे बताइए, नहीं, महिलाओं फिर को मंदिर ईद में कौन जाना तय चाहिए करेगा? नहीं चाहिए? जैदी साहब हमारे कौन पर तय करेगा? वक्त की कमी है। ईद जैदी कब होगी, ये साहब, कौन तय जैदी करेगा? साहब, बीजेपी ईद कब होगी, ये कौन तय सुप्रीम करेगा? कोर्ट के अहकामात को नहीं मान रही है। बताइए ना जैदी साहब, पॉलिटिकल माइलेज ईद कहा कौन जा रहा है तय कि इस करेगा? मुद्दे पर बीजेपी हासिल करना चाहती है। सीपीआई क्या कहेगी? नहीं, मेरा ये सना कहना जी, है हम कि धर्म जो तरुण जी, बाहर लास्ट राजनीति कमेंट, नहीं तरुण जी आपसे भी लास्ट आपसे भी लास्ट सवाल करूंगी। जैदी साहब की बातें सुन सना लेते जी, हैं। सना जी, हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश दिया है कि वहां पे महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए। हम उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बाध्य हैं, कानून मानने के लिए बाध्य हैं। और हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा संविधान एक व्यक्ति को धार्मिक आजादी देता है, समूह को नहीं। हर व्यक्ति को अपने धर्म को प्रकट करने, अपनी पूजा पद्धति करने, अपनी आस्था को प्रचार करने का अधिकार देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला जाती है और वो कहती है मुझे सबरीमाला मंदिर में जाने की इजाजत चाहिए, तो उसे इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं दी है जी। और उसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की वहां सरकार को, केरल सरकार को उसे अमल में लाने का, उसे इंप्लीमेंट करने का कानूनन दायित्व है उसका। लेकिन केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं वो नहीं चाहते कि महिलाओं का मंदिर में प्रवेश हो। ये महिलाओं के विरोधी हैं, ये नहीं चाहते दलित मंदिर में जाए। और एक तरफ ये कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। इनके हिसाब से तो महिलाओं का भगवान और है, दलितों का भगवान और है, मुसलमानों का अल्लाह और है, और इनका भगवान और है जो इन्हें सब पे आतंक फैलाने की इजाजत देता है। ठीक है जैदी साहब। तरुण जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि आस्था के नाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बीजेपी गलत मानती है, अगर आस्था के नाम पर बात की जाए तब तो आप उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो राम मंदिर को लेकर आप आस्था से जोड़ रहे हैं। फिर मैं यही कहूंगी कि अलग अलग स्टैंड बीजेपी का क्यों? साहब ने इतनी लंबी बात कही, ये नहीं, बिल्कुल नहीं अलग स्टैंड है। देखिए, मंदिर नहीं तो फिर संविधान की बात कर रहा हूं। नहीं सर, हिंदुओं की आस्था अलग है, मुसलमानों की आस्था नहीं है। अधिकार क्षेत्र है, हिंदुओं उसका की आस्था कर्तव्य को मानेंगे, निभाना। मुसलमानों की आस्था नहीं मानेंगे आप? तो अब मैं फिर सना जी, ईद कब होगी ये कौन तय करता है? बताइए ईद की डेट कौन तय करता है? ईद का चांद कब निकलेगा कौन तय करता है? बताए सना जी, बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। सर वही तो सवाल इतनी देर से कर बताओ ना, कौन तय करता है? जब ईद का चांद तय करने के लिए धार्मिक आस्था है तो मंदिर के अंदर पूजा के लिए कौन बैठेगा? ये अनलॉजिक है, ये अनलॉजिक है। हाँ ठीक है, नहीं जब मुस्लिम रहनुमा तय करते हैं कि ईद का चांद कब निकलता है तो अयप्पा मंदिर में कौन कब पूजा करेगा, कैसे पूजा करेगा, ये तय करने का अधिकार भी अयप्पा मंदिर के ट्रस्टियों को है, उनके धर्म गुरुओं को है। तरुण जी, लास्ट कमेंट जल्दी से। अरे भैया, तय कौन करता है बताइए? और वही तो सर आपसे पूछ रहे हैं, वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि मजहबी मामलात जो है वो मजहबी रहनुमा तय करते हैं, धार्मिक आस्था पर, यहाँ पर मजहबी मामला मजहबी रहनुमाओं से तय करना चाहती है, तय कराना चाहती है, लेकिन ट्रिपल तलाक मामले किसी के अधिकार थोप नहीं सकते। और शाहबानो केस में मुसलमानों के, शाहबानो केस में महिलाओं के अधिकार हनन करने वाले व्यक्ति, और जो व्यक्ति अभी ईद के ऊपर बोल रहे थे, जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास। शाहबानों पे बहस नहीं हो रही है, और शाहबानों के अधिकारों का जिन्होंने उल्लंघन किया वो भी आपकी बात। अरे जैदी साहब, जब ईद का चांद तय करेगा मुस्लिम धर्म गुरु और अयप्पा मंदिर में कौन पूजा करेगा, ये तय करेगी सीपीआई। ईद का चांद कोई बताओ ना, नहीं करता है, चांद निकलता है तो ईद कौन तय करता है? और वो पूरी दुनिया देखती है। कौन तय करता है? सरकार तय करती है क्या?
सरकार अरे कौन तय करते? सरकार तय करती क्या? भी बोल सकता है कि आज तो फिर यहां सरकार कैसे तय कर सकती है? क्या? अरे सरकार तो नहीं तय करती। हर आदमी तो मंदिर में पूजा कौन करेगा? ये सीबीआई की सरकार तय करेगी। मंदिर में भगवान पर क्या चढ़ेगा? ये सीबीआई की सरकार तय करेगी। औरत ईद की नमाज नहीं पढ़ सकती तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। नहीं, सीबीआई की सरकार तो नहीं तय। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। यहीं पर ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। अगले डिबेट में आपसे फिर से मुलाकात होगी। इस वक्त आप दोनों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आदाब।